में छोटी या बड़ी किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो उस समय भगवत गीता के उपदेश आपके बहुत काम आएंगे। आपके लिए इन पवित्र विचारों को समझना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें ताकि आप भी अपने जीवन में कल्याण प्राप्त कर सकें। आपके सभी दुखों का कारण किसी दूसरे को अपना मानना है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके जीवन के सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपमान होता है कि यह मेरा है, यह मेरा है। यहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू होते हैं कि मुझे आज को जीना चाहिए, हल्की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने अतीत या अपने भविष्य में खोया रहता है वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जीवन में खुशी सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी जब आप वर्तमान में जी पाएंगे और आज का आनंद उठा पाएंगे। कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में मौजूद है। यह सिर्फ आपके मन और बुद्धि में मौजूद है। हम जिस तरह से जीते हैं उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। यह केवल आप अपने मन और बुद्धि के भीतर जीते हैं, लेकिन आप वास्तव में जो जीते हैं वह आपका आज है। यह आपका चलता हुआ क्षण है। यदि आप अपने मन और बुद्धि को अपने अतीत और वर्तमान से अलग कर देंगे, यदि आप भविष्य में अटके रहेंगे तो याद रखें कि आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आज और इसी क्षण में जीना सीखें। जो भी आपके साथ अन्याय करता है, पाप करता है, गलत करता है, उसे दंड दें। आपको अवश्य देना चाहिए। यदि आप उसे बर्दाश्त करते हैं तो वह आपके साथ और अधिक गलत करता रहेगा। यदि आप उसे बर्दाश्त करते हैं तो आप भी उसके पापों में भागीदार बनेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ये सभी लोग जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे मेरे भाई हैं, वे मेरे शिक्षक हैं। मैं उनके सामने हथियार कैसे उठाऊं, उन्हें कैसे मारूं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिनको तू अपना समझता है सभी अधर्मी हैं, पाप के पक्ष में खड़े हैं, और यदि तू उन्हें नहीं मारेगा और युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब ऐसे पापियों को कोई नहीं रोकता तो वह और भी पाप करते हैं। इसी प्रकार जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें दुख पहुंचाता है, तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है और तुम चुप रहते हो तो इससे सामने वाले का मनोबल बढ़ता है। वह तुम्हें कमजोर समझने लगता है और तुम्हारे साथ गलत करना वह अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब तुम उसके गलत व्यवहार को रोकते हो और उसके गलत काम का विरोध करते हो तो वह अपने तरीके से जीना सीख जाता है। और यही कलयुग है। इस युग में अगर सुखी रहना है तो तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। कभी भी किसी से बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जिससे भी आप सबसे ज्यादा आसक्त हैं वो आपको जरूर रुलाएगा। आसक्ति के कारण ही आप किसी के लिए मरते रहते हैं। आसक्ति के कारण ही आपको कई बार अपमान सहना पड़ता है और कई लोग आसक्ति के कारण ही अपनी जान गंवा देते हैं। मैं ये अपमान भी नहीं देखता कि सामने वाला मेरा सम्मान भी नहीं कर रहा है और मैं इसकी वजह से मर रहा हूं। वो आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि आप सच और झूठ नहीं देख सकते। आप किसी भी इंसान का चेहरा नहीं देख सकते। आप देखिए, आप जो सुनते हैं उस पर यकीन करने लगते हैं, चाहे आपको कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो। अगर आप किसी व्यक्ति को सही से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आप जल्द से जल्द उसकी आसक्ति से छुटकारा पालें। तुम वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। स्वधर्म, मृत्यु, श्रेय, भारत, धर्म, भयंकर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा एक ही कर्तव्य है जो उचित है, जो तुम्हें करना चाहिए, और वो करो। वो कभी मत करो जो दुनिया कर रही है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण, जब उसने कृष्ण से कहा कि ऐसे भीषण युद्ध में लड़ने से अच्छा होगा कि तुम सन्यासी बन जाओ, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म का नाश करना। धर्म की रक्षा करके हर व्यक्ति का अलग कर्तव्य है, अलग रास्ता है। इसलिए कभी उस रास्ते पर मत जाओ जहां सारी भीड़ जा रही है। कभी वो मत करो जो दुनिया करती है। आजकल वही चलन है
हाँ, ये एक फैशन बन गया है, हर कोई करता है। अगर आप वो करेंगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाएंगे। लेकिन अगर वही करेंगे जो आपके लिए सही है, जो आपका टैलेंट है, तो आप दुनिया की भीड़ में भी अलग दिखेंगे। जीवन में आपके अपने लोग आपको धोखा देते हैं क्योंकि वो आपकी कमजोरियों को जानते हैं। बाहरी लोग आपको धोखा नहीं दे सकते क्योंकि वो आपके बारे में जानते ही नहीं कि आपको कहाँ चोट लगी। लेकिन जो आपका अपना है और आपके लिए खास है, वो गहराई से जानता है कि उसकी कमजोरी क्या है, क्या करना है जिससे वो चोटिल हो सके, ताकि हम उसकी मदद कर सकें। आप उसे अपमानित कर सकते हैं, उसे चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें हमें बाहरी लोगों से नहीं बल्कि अपने लोगों से सावधान रहना होगा। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं लड़ा गया था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच लड़ा गया था। वे एक ही कुल के लोग थे। दुर्योधन ने भीम को कितनी बार जहर देकर मारने की कोशिश की थी। कौन जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की थी। वह अपना पराया नहीं बल्कि अपना भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर हुई थीं। बाहर हमसे कौन लड़ेगा? सारे झगड़े घर में होते हैं। इसलिए जो आपके अपने हैं वही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो आपके अपने हैं वही आपको धोखा दे सकते हैं। एक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनि रथो बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, ज्यादा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछल लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होती है। दूध तब तक उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाता है। और फटे दूध को चाहे कितना मत लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किन्हीं खुशी और सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, सती या साथ मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे कैसे? मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति काम ही प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। खुद के गुस्से की आग में जल रहा हूं। वाकई मैं अपने वजूद को छल रहा हूं। जिंदगी में छल कपट करने मुझे आया नहीं। दर्द सहकर भी कभी मुख पर शिकन लाया नहीं। लोगों ने चलना सीख लिया, इसलिए चल रहे हैं हर मोड़ पर। यह छल्ले जा रहे हैं तो छल रहे हैं। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा में ही सभी प्राणियों का अधि, मध्य और अंत देख सकता। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान, सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं।
जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहे। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी की किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं।